गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अभी 1.2 तक कर चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आज 1.3 करेंगे। 1.3 में वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। अभी तक हम देखते आए हैं कि कैसे परिमेय और परिमेय संख्याओं में भेद किया था हमने, कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय, p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो और q नॉट इक्वल टू हो तो अपरिमेय। यहाँ हम इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग किस प्रकार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना भी सीखेंगे। तो पहले उदाहरण 5 देखते हैं। उदाहरण 5 में दिखाया है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों ने अपने पिछली कक्षा में भी करके आए हुए हैं, अभी तक जो भी करते हुए हैं। 10 को 3 से भाग देना है, तो 3 से दिया तो 3 3 9, रिमाइंडर 1। फिर ये अब एक तो 3 से जाएगा नहीं, तो एक 0 लगाया, डॉट लगाया, दशमलव प्रसार हो गया। 3 3 9, फिर 9 9 9। इसमें हम देख रहे हैं कि हर बार शेषफल 1 बच रहा है, दिख रहा है सबको, और भाजक क्या है 3। ठीक है, अगले वाले में आते हैं। तो ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, हम 3 बढ़ाते रहेंगे, यहाँ 0 होता रहेगा। अगले में आते हैं, 8 को 7 से भाग देना है। तो देखते हैं, 8 को शुरू किया तो 7 तो जाएगा नहीं, तो 8 0 ज़ा 0, फिर 7 नीचे है, डॉट दशमलव लगा, 0.70, 8 8 ज़ा 64, तो ये अंत में जाके 0 हो गया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या क्या शेष बचा, एक बार 6, एक बार 4 और एक बार 0। ठीक है, इसमें भाजक क्या था 8। ठीक, अगले में आते हैं। ये देखिए, 7 को किया 1 से, ठीक है, 1 को 7 से भाग दिया है, तो क्या क्या है, 1 तो जाएगा नहीं, तो 0, फिर दशमलव प्रसार यानी कि 1 रिमाइंडर, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1। ठीक है, तो ऐसे ही 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, ये रिपीट हो रहा है। मतलब कि 1 के बाद फिर से, यहाँ देखिए 1 था ना, इसके बाद फिर से, यानी सब कुछ रिपीट होगा, तो इसके आगे फिर से रिपीट होगा। तो ये हमारे दशमलव प्रसार हो गए, सारे नंबर हो गए। तो इसी प्रकार दशमलव प्रसार का है तो आपको सीधा सा डिवाइड करना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक, अब आते हैं अपने अगली चीज़ पर। तो अगला उदाहरण क्या कहता है हमें, तो पहले अगले उदाहरण पे जाने से पहले हम यहाँ 3 बातें सीख लेते हैं। 3 बातों में क्या क्या दिखा हमें, देखिए पहले में एक पे हमें क्या दिखा, 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ चरण के बाद या तो शेषफल क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, या फिर से आने लग रहा था। जैसे कि हमने देखा 7/8 वाले में शेषफल 0 आ गया था, लेकिन 1/3 वाले में क्या हो रहा था, पुनरावृत्ति हो रही थी ना, 0.333 थी, तो पुनरावृत्ति हो रही थी, तो स्वयं पुनरावृत्ति करना आरम्भ कर देता है। और क्या बात ध्यान देने लायक है कि शेषों की पुनरावृत्ति जो बार बार आ रही थी वो श्रृंखला में प्रविष्टियों की, यानी कि सीरीज में थी। ठीक है, और भाजक से कम थी। आपने देखा होगा 7 से कम ही आ रही थी ना सारी, 1 4 5 6 इतने ही आ रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे थे, मतलब 7 से ज़्यादा नहीं है, 7 से कम ही है सारे, भाजक से कम ही थे, यानी 7 से कम थे ना। रिमाइंडर याद ना हो तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए 1 4 2 8 5 7, और इसके रिमाइंडर देखिए 1 3 2 6 4, मतलब इससे तो बड़ा नहीं है, 7 से कोई भी बड़ा नहीं। तो यही वो कहना चाह रहा है दूसरे भाग में, कि शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम थी। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान देने लायक है कि यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भाजक फल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, 3 2 6 4 5 1, इसके बाद पुनरावृत्ति हो रही थी, फिर 3 2 6 4 5 1 पुनरावृत्ति हो गई, यानी इसके एक पर्टिकुलर नंबर के बाद वो वापस आने लग गए थे आगे। तो यही उसने तीसरे पॉइंट में कहा। अब इसमें हमारे पास 2 स्थितियां बनती हैं, या तो शेष 0 हो जाता है। अच्छा, 0 हो जाता है तो दशमलव प्रसार शांत है, मतलब वहीं खत्म हो जाता है, यानी जैसे 1/2 वो 0.5 पे ख़त्म, यानी कि वो शांत है, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत मतलब जो खत्म हो जाता है, यानी 5 के बाद खत्म हो। ऐसे ही 7/8 जो कि 0.875 के बाद खत्म हो जाता है। तो ये सारे क्या है, शांत, इन्हें 0 हो जाता है हमारा शेष, तो शांत कहते हैं, टर्मिनेटिंग। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि शेष कभी 0 ही नहीं होता, लेकिन नंबर क्या होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं। जैसे कि 1/3, इसमें देखिए 0.3333 ये बार बार आ रहा है, तो हम 0 पॉइंट जहाँ से वो दोबारा आना शुरू होता है वहाँ पर बार लगा देते हैं, एक ऊपर डंडी, 0.3 बार, क्योंकि 3 के बाद 333 ही आएगा। इसी प्रकार 1/7 देख लेते हैं। 1/7 में देखिए 0.142857 1428571 1428557, तो 1428557 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम 0.142857 के बाद बार लगा देंगे।
इसी प्रकार 3.572 ऐसे जाएगा। तो देखिए 3.572 तो बार बार 72 आ रहा है, तो हम 72 पे बार, जो नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए बस उस पर बार लगाना है, बाकी सब पे नहीं। ठीक, तो इसी श्रृंखला में एक उदाहरण देख लेते हैं कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। तो 3.14267 एक परिमेय संख्या दिखाना है, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, कर देते हैं। यहाँ देखिए 3.142678 इक्वल टू, हमने, अच्छा पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितने नंबर अंक आते हैं उतने ही नीचे 0 आते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6, तो हमने पॉइंट हटाया यहाँ से, तो नीचे लगा दिया एक के साथ, ए 3 3 6, देखा 6 0 है। तो अंततः यह एक परिमेय संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और ये नॉट इक्वल टू 0 है, लिख दिया। तो उसके बाद अगला उदाहरण, उदाहरण 7 में हमें क्या दिखाना है कि दिखाइए कि 0.33333 या 0.3 बार को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और यह एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो 0.333 है ये x है, ठीक है। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करते हैं, यानी इसको भी 10 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा। तो ये तो 10 से किया तो 10x, इसको 10 से किया तो 3.13 इधर आ जाएगा, 3.3333 हो गया। अच्छा, इसको अलग अलग लिखना हो तो जैसे हम लिखते हैं 1.1, तो इसको क्या लिखते हैं 1 + 0.1, तभी तो 1.1 होता है। तो ऐसे 3.33 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 0.333, जिसको, अच्छा 0.33 को क्या माना था हमने, यहाँ देखिए x माना था, तो 3 + x कर दिया हमने, यहाँ 3 + x आ गया। अच्छा, अब यही चीज़ 10x तो यहाँ का यहाँ है, 3 + x यहाँ गया। अच्छा, ये x यहाँ प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का आ गया माइनस। तो 10x में से, यानी 10 में से 1 गया तो 9, और x का x 9x 3, x यहाँ मल्टीप्लाई में 9 है तो नीचे गया तो 3/9, यानी 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, यही लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। तो अगला उदाहरण, उदाहरण 8 देखिए, उदाहरण 8 का कह रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 यानी 1.27 का बार पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। तो करते हैं इसे भी, मान लेते हैं 1.27 पूरे नंबर को हमने x मान लिया, ठीक है, पूरे नंबर को x मान लिया। यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, कौन कौन सी, 27 की। अच्छा, पिछले में सिर्फ 1 अंक की थी, तो इसीलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। यहाँ 2 अंक है तो होगी 100 से, अगर 3 अंक है तो 1000 से। ऐसे जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतने ही 100 या 10 से, उतने ही 0 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ देखा जाता है कि दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर 100x 100 1.272727 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 यहाँ आ जाएंगे तो 127.2727। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 126 + 1.272727, ठीक है, क्योंकि एक ज़्यादा है ना यहाँ पर इसलिए। तो इसका क्या हो जाएगा 100x = 126, और ये तो x था ही, तो ये आ गया यहाँ, तो 126। अब ये x उठ के यहाँ माइनस में गया तो 126 इधर है, यहाँ 99x, x = 126/99। अच्छा, ये 3 का फैक्टर है तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 33, फिर 3 11 जा 33, 3 1 जा 3, 3 4 12, तो 14/11, यही है 1.27 का पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। अब अगला उदाहरण आते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए दोनों जगह क्या था, 2 डॉट था। अब अगला आते हैं, अगले में देखिए यहाँ पर दिखाइए कि 0.2353535। अच्छा, 0.2 के बाद यहाँ से रिपीट हो रहा है नंबर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.235 पे बार, एक नंबर छोड़ के, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक क्या बताया, जब 1 पे डंडी हो तो 10 से, 2 पे डंडी हो तो 100 से। तो मान लेते हैं x = 0.235 बार, 100 से किया मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 23 ये वाला चीज़ इधर आ गया, 0.53353535। सो x 23.5353। अच्छा, अब हमें ये चीज़ रिपीटिंग चाहिए, तो इसके लिए हमने 23.3 को तो अलग कर दिया, 23.3 अलग हो गया, 0.235 अलग। यही चीज़ हमने x मानी है, यहाँ देख लीजिए, मानी है, यहाँ आ गया 23.3। अच्छा, ये चीज़ अलग कैसे लिखी, तो 23.3 में 0.23535 लिखेंगे तो ये फिर से बन जाएगा 23.53535 ऐसे, ठीक। तो उसी चीज़ को अलग अलग लिखा है, तोड़ के लिखा है। मान लीजिए कैसे तोड़ के लिखते हैं हम, 93.5 को क्या लिख सकते हो 93 + 0.5, है ना। अब 93.167 को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हो 93.1 + 0.067, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, तो अब आपके ऊपर आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। तो ठीक,
23.3 ऐसे ही एक्स था, एक्स इधर गया 99 एक्स 23.3 99 एक्स। अच्छा एक पॉइंट है तो नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, आता है ना। 1/2 को क्या लिख सकते हो 0.5, और इसी पॉइंट को हटाते हो तो 5/10 और 5 × 5 तो 1/2 ही आ जाता है। तो ऐसे पॉइंट हटाए 233/10, 99 इधर आया तो 990, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अच्छा इन उदाहरणों से हमें क्या पता चला, तो इन परिणामों को संक्षेप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। अनवसानी आवर्ती मतलब या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर अगर वो आएगा तो बार बार रिपीट होगा, यानी ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट होगा। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या। अच्छा जिसकी रिपीटिंग हो रही है और ख़त्म नहीं हो रही वो एक परिमेय संख्या है, या फिर या तो वो ख़त्म हो जा रही है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्याओं के बारे में हमें एक नई बात ज्ञात हुई। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ ज्ञात करते हैं। अपरिमेय संख्याओं के लिए पहले तो याद कर लीजिए उसको, जैसे पीछे वाले को हमने क्या किया अनवसानी आवर्ती, मतलब कि जो ख़त्म ना हो रहा लेकिन बार बार रिपीट हो रहा हो। यहाँ पर है जो ख़त्म भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। मैंने पुराने लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसा एक नंबर 0.10 110 110 1110 यानी ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। कहीं रिपीट हो रहा है जहाँ हम बार लगा सकें, नहीं लगा सकते हम किसी में। ऐसे एक और नंबर देख लीजिए 0.250 25250 252525 00 252525 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार इसको हम अपरिमेय संख्याओं की एक और परिभाषा क्या दे सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वह अपरिमेय होती है। ठीक है, मतलब एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि ख़त्म भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो, तो वह क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि √2 का देखिए एक बार मैंने इसको पूरा खोल के लिखा है 1.414213562373095040 अलग अलग नंबर चल रहे हैं। तो अलग अलग नंबर में कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा कि आप बार लगा सकें, तो इसमें बार नहीं लगा पा रहे तो यानी कि अनवसानी अनावर्ती है। ऐसे ही पाई की वैल्यू देखिए 3.141, आप तो यहीं पे छोड़ देते हैं लेकिन इसकी वैल्यू बहुत आगे तक जाती है 3.141592653589793238462643383332795 तो इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। उदाहरण 10 में देखिए अब आते हैं हम उदाहरण 10 में। यहाँ हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। उसका हल क्या होगा, तो हमने देखा है कि 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 0.142857, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है तो हमने बार लगा दिया। अतः हम सरलता से यह कह सकते हैं कि 2/7 = 0.285714 है, इसको भी लिख दिया। अच्छा 0.14 से 0.28 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा हमने क्या दी है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा है जो कि बार बार रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, यानी कोई एक अनलिमिटेड संख्या लिखनी है जो रिपीट भी ना हो रही है और बार बार आ सके। तो हम लिख सकते हैं 1/7 और 2/7 के बीच एक अनवसानी अनावर्ती संख्या है जो 0.150 1500 15000 15000 और ऐसे ही आगे। अच्छा ये हमने क्यों लिखी, देखो 14 से बड़ी है 15, 28 से कम की कोई संख्या ले लो तो उसका क्या होगा 0.230 2300 2323000। तो ऐसे ही करके हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ आप आगे प्रश्नावली 1.3 खुद से सॉल्व करके मुझे देंगे। आप इस वीडियो पे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।